आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की 7 क्लास 7 पौधों में पोषण साइंस का चैप्टर 1 है। पौधों में पोषण। पोषण का मतलब होता है पोषण। पोषण का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज को पोषते हैं ना, जैसे आपके माता पिता आपको पोष रहे हैं, आप किसी जानवर को भी पोषते हैं। पोषने का क्या मतलब होता है? पोषने का मतलब होता है कि उसका ख्याल रखना। विशेष तौर पर जो चीज आप पोषते हैं उसको खाना पीना देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? उसको खाना पीना देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो इसको कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। देखिए, पादप में पोषण क्या है? पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पादप का मतलब पेड़ पौधा। पादप का मतलब विज्ञान में पेड़ पौधा को ना पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? जरूरी नहीं है कि सिर्फ पादप कहते हैं, पेड़ पौधा भी बोलते हैं, लेकिन अगर पादप भी अगर बोला जाए तो उसका मतलब पेड़ पौधा समझना है। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो ख्याल रखते हैं तो क्या कहला गया? पोषण। देखिए, हम लोग की तरह पेड़ पौधे भी सजीव हैं, वे जीवित हैं, बस हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है, उनका थोड़ा अलग है। खास तौर पर जीवित किसको कहा जाता है? जो श्वास ले रहा है। अक्सर भाई कोई आदमी आंख बंद कर ले, चलना बंद कर दे, बोलना बंद हो जाए, लेकिन लोग उसका श्वास चेक करता है। अगर वो श्वास चल रहा है मतलब वो क्या है? जीवित। श्वास चल रहा है मतलब वो क्या है? जिंदा। और हम लोग की तरह पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। श्वास लेते हैं। और श्वास लेते हैं इसका मतलब वो जिंदा है कि नहीं? श्वास लेते हैं इसका मतलब वो जिंदा। तो पेड़ पौधे जो जिंदा रहता है उसको सजीव कहते हैं, और जो मरा रहता है उसको क्या कहते हैं? मरा रहता है इन द सेंस की मतलब जिसमें प्राण नहीं होता। प्राण नहीं, जैसे घड़ी। घड़ी क्या है? निर्जीव। ये बोतल क्या है? तो इसमें जान नहीं है। तुम लोग क्या हो? क्यों सजीव? क्योंकि श्वास लेते। एकमात्र कारण काफी है। आप सजीव इसलिए है क्योंकि आप श्वास, बस है कि नहीं? इसका मतलब जो भी श्वास लेता होगा वो सब के सब क्या है? सजीव। सब के सब क्या है? पेड़ पौधे श्वास लेते हैं तो वो सजीव है कि निर्जीव है? सजीव। पेड़ पौधे क्या है? क्यों सजीव है? श्वास। हम लोग क्यों सजीव है? क्योंकि हम लोग। यहां तक किसी को दिक्कत है? बताइए, पेड़ पौधे सजीव है कि निर्जीव है? सजीव। हम लोग सजीव है कि निर्जीव है? तो हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए चैप्टर ही है पादप में पोषण। क्या चैप्टर है आपका? हाँ, पादप। पादपों बात वही है बाबू। पादप में पोषण कहिए या पादपों में पोषण।
सब बात देखिए, आप पढ़ रहे हैं क्लास 7, क्लास है कि नहीं, साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी अभी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा सजीव होते हैं। पादप क्या होते हैं? सजीव। 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 अच्छा, सजीव है तो श्वास लेते हैं। हम लोग श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग श्वास क्या लेते हैं? और जो छोड़ते हैं, अब पेड़ पौधा हम लोग से उल्टा चलता है। कैसा चलता है? तो सोच के बताइए, पेड़ पौधा जब श्वास, अच्छा श्वास मतलब श्वास खींचते होंगे और फिर श्वास छोड़ते होंगे कि नहीं छोड़ते? तो श्वास खींचते हैं, तो हम लोग खींचते हैं तो ऑक्सीजन खींचते हैं। पेड़ पौधे क्या खींचते हैं? हम लोग से वो उल्टा है, श्वास लेने के मामले में। तो श्वास लेते हैं क्या चीज? श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई लेते हैं। इसको हम लोग CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर श्वास लेते हैं तो श्वास छोड़ते भी होंगे। छोड़ते होंगे कि नहीं छोड़ते होंगे? बिल्कुल छोड़ते होंगे। चलिए, श्वास अगर लेते हैं तो श्वास छोड़ते भी होंगे। तो श्वास के रूप में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो श्वास छोड़ते हैं, क्या करते हैं? श्वास क्या करते हैं? क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? इसको हम लोग O2 कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, श्वास लिए, श्वास छोड़े, तो हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ से श्वास लेते होंगे। क्या चीज से श्वास लेते हैं? पत्ता के पास मुंह के, क्या चीज से? हाँ बोलो। दाल से? डाल से? अच्छा, पत्ता से। हाँ, श्वास पत्ता से लेते हैं। किसके माध्यम से श्वास लेते हैं? चलिए, पत्ता के माध्यम से वो श्वास लेते हैं। पत्ता के माध्यम से श्वास लेते हैं। किसके माध्यम से लेते हैं? पत्ता के माध्यम से। अच्छा, पत्ता के माध्यम से जब श्वास लेते हैं तो हम लोग नाक से लेते हैं। श्वास खींचेगा तो छेद चाहिए ना नाक में, होल तो होना चाहिए। इसका मतलब जरूर पत्ता में छिद्र होता, तब ना छिद्र के माध्यम से श्वास लेगा और श्वास छोड़ेगा। हम लोगों को हालांकि नाक का छिद्र दिखाई देता है, लेकिन पत्ता का छिद्र दिखाई, पत्ता में जो प्रकृति रूप से जो छिद्र है वो दिखाई। तो मान लीजिए जैसे ये पत्ता है, ये क्या है?
पत्ता इस टाइप से है, मान लीजिए ये क्या है, पत्ता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखाई देने के लिए हम बना रहे हैं, वरना छिद्र आपको नंगी आंखों से दिखाई। इस छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको एस्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब ये जो छोटा छोटा छिद्र है, ये जो छिद्र है, इसको कहते हैं रंध्र या एस्टोमाटा। कोई दिक्कत? श्वास ले लिया ना? बताइए, पेड़ पौधे सजीव कि निर्जीव? सजीव। श्वास क्या चीज लेते हैं? कौन सा गैस छोड़ते हैं? किसके माध्यम से श्वास लेते हैं? पत्ता के माध्यम से। पत्ता में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। अच्छा, जो श्वास ले रहा है, जो जिंदा है, तो उसका पोषण तो होना चाहिए। जो श्वास ले रहा है उसको खाना चाहिए। तुम लोग श्वास ले रहे हो तो खाना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जितने भी जानवर हैं वे श्वास ले रहे हैं तो खाना चाहिए। पेड़ पौधे श्वास ले रहे हैं तो खाना। खाना से जो हम लोगों को प्राप्त होता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। क्या चीज? इसका मतलब पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व में क्या क्या चाहिए? पोषक तत्व का अगर हम लोग चर्चा करें, ध्यान दीजिए। पोषक 5 प्रकार का पोषक तत्व चाहिए। कितने पोषक तत्व चाहिए? 5 प्रकार। कितने? देखिए, एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया, प्रोटीन। तीसरा क्या चाहिए? वसा। चौथा क्या चाहिए? क्या चाहिए? विटामिन। वाह। पांचवा क्या चाहिए? खनिज लवण। चलिए, बहुत बढ़िया, खनिज लवण। ये पोषक तत्व है। क्या क्या है? कौन कौन है? सुनो, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट। कौन है? एक बार में 3 को याद कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। हम 3 बोले हैं तो 3 ही बोलिए। कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद विटामिन, खनिज लवण, उसके बाद 5 को याद हो गया। सबसे जरूरियात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। यही चीज हम लोगों को भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से ताकत होता है। कोई भी कहता है तोरा पास ताकत हो, इसका मतलब है वो पूछता है तोरा पास कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। पोषक। अब इन सब से पेड़ का पोषण होता है। पेड़ का क्या होता है? तो जो पोषण होता है, इसलिए इस सब को पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्या पेड़ पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता है? कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? कौन कौन होते हैं? विटामिन, कोई दिक्कत नहीं आता? किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत है? समझ गए इसको? अब बात यह है कि पेड़ पौधे, हम लोग अगर खाना खाते हैं तो खाना बनाते हैं तब खाते हैं। पेड़ पौधे एक के जगह स्थिर रहते हैं तो फिर पोषक तत्व आता कहां से? प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण से। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? सुनो, चलो तुम लोग नाम सुने हुए हो, जानकारी में थोड़ा कमी। सुनो, पेड़ पौधों को खाना की आवश्यकता होती है। तो वो जिस विधि से अपना खाना प्राप्त करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब थोड़ा डीपली जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण क्या पढ़ेंगे? भगवान ने हर दरवाजा बंद नहीं करता, कोई ना कोई एक दरवाजा खोल के रखते हैं जहां से आप अपने किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते। पेड़ पौधे को प्राणी बना दिया, सजीव बना दिया तो उनको जल, खनिज, लवण, विटामिन जो भी कुछ चाहिए वो सब प्राप्त करने के लिए पैर छीन लिया। हाथ भी नहीं है मानो तो डाली है, हाथ नहीं है। बोल हम रहे हैं, प्यास तुमको लग रहा है। अभी ज्यादा काम आपको लेक्चर को सुनना है कि ज्यादा भूख लगेगा तो बैठ के पहले खाइए लेना। अभी आप जिस अवस्था में हैं, दिमाग और कान और शरीर सबको डिसिप्लिन में रखें। अभी आपको पानी पीने का टाइम, प्यास लगेगा फिर भी नहीं पीना। हम बोल रहे हैं तो हमें बोलने में परेशानी लगेगी तब हम पी सकते हैं, है कि नहीं? अभी बच्चा है तुम लोग 7, 8, ये चीज 10th 11th वालों से पूछिएगा, बहुत रिस्ट्रिक्ट रहती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वे प्रक्रिया या वह विधि जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण देखिए, आप देखते होइएगा पेड़ पौधे हरे रंग के अक्सर होते हैं, कोई कोई अलग अलग कलर के भी होते हैं, लेकिन अक्सर पेड़ पौधे कैसे कलर के होते हैं? हरे। हरा क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। क्या होते हैं? किसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। मतलब पेड़ पौधे
हरे होते हैं, हरे होते हैं ना, किसके कारण? क्लोरोफिल के। किसके कारण हरे होते हैं? सुनिए, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसको प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? सबसे पहले श्वास लिए तो ऑक्सीजन मिली। क्या मिल गया? बकलोल। इसलिए बोल रहे हैं हम अभी ना कि दिमाग और कान का बत्ती चलाए। ऑक्सीजन ले लीजिए सर। पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। कहां से लिए? वायुमंडल से। हम लोग तो मुंह में जाकर फूंक दिया, नहीं ना। हम लोग श्वास छोड़े तो वायुमंडल में हो गया, वो वायुमंडल से खींच लिया, है कि नहीं? तो कह रहा है कि हम लोग दिए हैं उसको। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। किसको ले लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और धरती से जल खींच लिए। क्या खींच लिए? जल। क्या खींच लिए? जल। दो चीज जुटा लिया। वायुमंडल से क्या चीज ले लिया? और नीचे से क्या ले लिया? जल। इसके पास एक वो चीज ऑटोमेटिक है। कौन है? क्लोरो। अब किसी भी चीज को बनाइए, कुछ बनाइए, गर्म करने की आवश्यकता होती है। क्या जी? 2 मिनट वाला मैगियो बनाइएगा तो उसको गर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं? गर्म तो करना पड़ेगा। तो इसको गर्म कर देता है सूरज का प्रकाश। कौन गर्म करता है? सूरज का। तब ये अपना खाना बना लिया। आप सब चीज जुटा लिए तो कुछ ना कुछ बनाइए ना। खाना का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। ये जो खाना बनाता है उस खाना का नाम है C6H12O6। क्या बना दिया? C6H12। यही उसको ताकत प्रदान करता है। किसको? पेड़ पौधा। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। ताकत प्रदान कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। कोई भी चीज बनाइएगा तो फिक्स है कि उसमें से भाप निकलेगा। तो ये बनाता है जल। क्या बना लिया? और सब चीज बन गया तो थकान मारिएगा ना। तो श्वास छोड़ा, क्या चीज छोड़ा? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल गया बाहर। कोई दिक्कत? इसका मतलब मूल रूप से क्या क्या चीज का जरूरी पड़ना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी पड़ा, जल का पड़ा कि नहीं पड़ा? आपके किताब में भी ये चीज दिया होगा कहीं ना कहीं। अरे छोड़ो, कहीं ना कहीं दिया ही होगा, वो अलग की बात। सुनो, सबसे पहले क्या हुआ? हम लोगों ने पेड़ पौधा का खाना बनाने के लिए पेड़ पौधा ने वायुमंडल से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। धरती से क्या ले लिया? उसके पास ऑटोमेटिक क्या है? अब सनलाइट, सूरज का प्रकाश ले लिया। ये चारों को मिला के एक खाना बनाया। उस खाना का नाम क्या है? C6H। इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? खाना बना तो जल भी छूटेगा,
और ऑक्सीजन भी बाहर जाएगा, वही ऑक्सीजन छोड़ता है तो फिर हम लोग उसको लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो वो लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे के साथ एक मजबूरी है, वे रात में बेचारा भूखे सोते हैं, रात में खाना नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? रात में उसका सिलेंडर खत्म हो जाएगा, सूरज का प्रकाश मिलेगा तब ना बनाएगा। याद रखिए, सिर्फ प्रकाश नहीं, सूरज का प्रकाश। ये नहीं कि आप लाइट, हाँ टॉर्च मार दिया, आप बना लो खाना बना लो और बना के, ऐसा होगा? सूरज का प्रकाश। तो बताइए, क्या पेड़ पौधे रात में भोजन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि रात में सूरज का प्रकाश नहीं रहता। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे किस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए मूल रूप से कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 4। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का। कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 4। कौन कौन? क्या पेड़ पौधे रात में भोजन बना सकते हैं? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे में होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होते हैं। अब मान लीजिए सारा पेड़ पौधा में क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब सब में तो होता ही है, कुछ ही पौधा है जिसमें क्लोरोफिल। ओकर खाना कैसे बनेगा? दूसरे खाना चुरा के खाएगा। अब यही बात तो अब टॉपिक है चल रहा है। देखिए, पहली नंबर चीज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनके पत्ते हरे नहीं होते, भूरे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, बैंगनी कलर हो सकते हैं, मतलब शायद ही कोई पेड़ जो नहीं, फूल उल का पत्ता ऐसा होता है, अलग अलग कलर का होता है। देखिए, हर एक पेड़ पौधे हरे ही होते हैं, लेकिन कुछ के भूरे हो जाते हैं या लाल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर का भाग हरा होता है, क्लोरोफिल उसमें होता है। उसे हुआ ना कि मान लीजिए कि क्लोरोफिल वर्णक के कारण हरा दिखा, और लाल वाला वर्णक ज्यादा हो गया तो लाल दिखने लगा, लेकिन क्लोरोफिल भी उसमें है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि जो पत्ता हरा है सिर्फ कोई प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं, क्लोरोफिल सब में है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे दिखते हैं, किसी किसी में दूसरा वर्णक ज्यादा रहता है तो दूसरा कलर का दिखने लगता है, लेकिन फिर भी उसका डाली उली में हरापन जरूर रहता है, बिना हरा का नहीं। कुछ पौधे, अच्छा जरा सोच के देखिए, हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कौन बताएगा? हाँ, तो बताओ क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, जल है ही, सूरज का प्रकाश है ही, क्लोरोफिल नहीं, तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते।
नहीं तो हम लोग आराम से सूरज के धूप में निकलते और चार्ज हो जाते, अब फिर हम लोग चलाते, पेट भर जाता। और नहीं अगर कहीं अगर फैटा फेटी हो गया तो अगर ताकत खत्म हो गया तो रुक, बाप के बेटा आते तो ही रहिए, और धूप में जाता खड़ा हो जाता, फिर चार्ज होता, चलो आई एम फुल पावर, फिर मार पेट के ठीक कर। हाँ अच्छा, लड़की सबको चिंता है कि करिया हो जाते धूप में। ये चिंता लड़की सब में क्यों आया है? अरे यही कारण है, तुम लोग लिख सकते हो भगवान ने हम लोगों को क्लोरोफिल क्यों नहीं दिया? तो भगवान ने सोचा कि लड़की ऑलरेडी चुड़ैल दिखती है, अगर वो प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप में खड़ी होती तो चुड़ैल की स्क्वायर दिखती, इसलिए भगवान ने क्लोरोफिल नहीं दिया। चलो चलो चुड़ैल नहीं मार करो। सुनिए, हम लोगों में क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल होता तो हम लोग खाना बनाना नहीं जानते, तो तरह तरह के खाना भी नहीं खाते। पेड़ पौधे क्यों न डेली खाता, खाली कथी खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट। कथी खा रहे हो? क्या खा रहे हो? हम लोग यहाँ पूछेंगे तो कहेगा भात दाल सब्जी रोटी सब्जी मीट भात कुछ है जी। चिकन खाए हो? हल्ला क्या कर, या खाना थोड़े बता रहा है क्या? क्या खाया सुभाष? क्या खाए? जे खाने नहीं आते खाए हो? क्या खाए? दाल भात भुजिया, बस इतने याद करने में तुम्हें लग गया। तुम क्या खाई हो? चलिए चेंज हो गया, दाल भात भुजिया, दाल भात। अगर हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होता तो वो दाल भात भुजिया खाया तो सब दाल भात भुजिया खाता कि नहीं खाता? दिक्कत हो जाता, भोज वाला सुगंध दूर से पता नहीं चलता, एक एक को खनवा सब जगह रहता। अच्छा हुआ कि भगवान ने हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण नहीं दिया। चलिए बहुत बहुत है। अब सुनो, कुछ पेड़ पौधा ऐसा होता है जिसमें वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। जैसे बोलिए तो रहे, बड़ा कैसे बना? उसमें एक पौधा का नाम है अमर बेल। क्या नाम है? एक पौधा है अमर बेल। कौन पौधा है? अमर बेल। ध्यान से सुनिए, अमर बेल का पौधा सुन जानते हो कैसा होता? हाँ लतरन लतर, सही बोल रहा। कोनो कोनो पेड़ पर देखिएगा जाली जाली लेकिन लतरन लतर, देखे ना? जे पेड़ पर लतर जाएगा ना वो पेड़ों को खराब कर देता है। कोनो कोनो पेड़ पर जाली लेकर होता है ना, देख ले कि नहीं देख ले? लीची के पेड़ पर। अच्छा चुप रहो, अपना अपना बात नहीं। जो लतरा रहता है वो अमर बेल पौधा है। वो क्या करता है, नीचे से लीची का पेड़ मान जी के पत्ता में प्रकाश संश्लेषण किया, ओकर भोजन छीन के ई खा गया। कौन? बहुत खचरा है, ओकर छीन के ई खा अमर बेल। एकरा मतलब जेकर भोजन खा जाइएगा छीन के वो दुबरा जाएगा कि नहीं दुबरा जाएगा?
तो जिस पौधा पर अमर बेल का लक्षण छा जाता है वो पौधा खराब हो जाता है। वो पौधा तो अमर बेल ये सब नहीं लतरे, कीड़ा ये सब नहीं लगे। देखिएगा आम लीची ये सब सीजनली धोआता है, दवाई वाई पड़ता है कि नहीं। जो जो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एकमात्र दुनिया में एक ही वो सजीव है, वो है पेड़ पौधे, जो कि क्या है? स्वपोषी। बाकी इसके अलावा कोई नहीं है जो स्वपोषी। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, बनाते हैं उसको अलग बात है, लेकिन पेड़ पौधे पर हम लोग आश्रित रहते हैं। कुछ खाए, अगर आप दाल खाए हैं तो दाल पेड़ में पड़ा है, चावल खाए हैं तो पेड़ में पड़ा है, सब्जी खाए हैं तो पेड़ में, भुजिया खाए हैं तो, नॉनवेज छोड़कर मुर्गा पेड़ पर नहीं पड़ा। लेकिन हम लोगों का जो खाना है वो किस पर आश्रित है? पेड़ पौधे। तो हम लोग परपोषी हैं। हम लोग क्या है? हम लोग उस पर आश्रित हैं। लेकिन पेड़ पौधा किसी पर आश्रित नहीं है। हम लोग पर आश्रित नहीं ना, किसी जीव पर आश्रित नहीं ना, तो वो है स्वपोषी, मतलब अपना पोषण खुद दे कर रहे, स्वपोषी। अब एक पौधा ऐसा है जो स्वपोषी, कौन सा पौधा? अमर बेल। इसको कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? अमर बेल के पौधा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक और पेड़ होता है जो क्या करता है पता है? थैला, अपन पत्ता को ऑटोमेटिक गूंथ के थैला लेकर बना लेता है। गोल किसके जैसा बना लेता है? थैला जैसा। किसके जैसा बना लेता है? अब वो में ना कीड़ा जाता है धीरे 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 धीरे, और रसधानी रहता है जिसमें वो फंस जाता है, उसके जाली में वो फंस जाता है और उसको गला के अपने में रख लेता है, खा जाता है। उस पौधा को कहते हैं, कीट को खाया तो कहते हैं कीट भक्षी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कीट पतंग को खाया तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कीट भक्षी। कीट, या इसका एक और नाम है घटपर्णी। क्या नाम है? ये नाम से लगता है जैसे एक कोई गाड़ी दे रहा है। घटपर्णी पौधा क्या करता है? कीट पतंग को खा जाता है। देख रहे हैं कितना उल्लंघ उल्लंघ पौधा सब है। जब पातर पातर आदमी है वो में जाएगा तो सब जगह ओ कीट पतंग आया, खा जाओ, तोरे ना कहीं खा गए और ही बात नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे कीट पतंग को क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कीट भक्षी, या उसको कहते हैं घटपर्णी। क्या कहते हैं? घटपर्णी। क्या कहते हैं? देख लेते हैं, आप में जितना जौहरी होगा उतना ही देंगे। हाँ, अभी एक छोटा सा और है,